नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस दौरान सबका ध्यान इस इस्लामी गणराज्य के फोर्डो परमाणु केंद्र की ओर लग गया है, जो कि एक पहाड़ के भीतर गहराई में बताया जाता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाने वाला यह केंद्र विशेष रूप से डिजाइन किया गया है ताकि इसे किसी भी प्रकार के हमलों से बचाया जा सके। बड़े से बड़ा बम और मिसाइल हमला इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसे नष्ट करने का मतलब है ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को पूरी तरह खत्म करना। ईरान जहां एक और अपने इस केंद्र की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त है, तो वहीं अमेरिका को इस केंद्र को उड़ाने की अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। हम आपको बता दें कि पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास ऐसा हथियार है जो उस पहाड़ को भेद सकता है। इसे बंकर बस्टर बम कहा जाता है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बंकर बस्टर बम को आधिकारिक रूप से मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी एमओपी कहा जाता है। हम आपको बता दें कि 30,000 पाउंड के वजन वाला यह बम इंजीनियरिंग की एक अद्भुत उपलब्धि है, जिसे विशेष रूप से गहराई में छिपे और किरेबंद लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। आमतौर पर इसे बंकर बस्टर कहा जाता है। इसका विकास तब हुआ जब खुफिया एजेंसियों को यह पता चला कि ईरान और उत्तर कोरिया जैसे विरोधी देश अपनी परमाणु सुविधाओं को हवाई हमलों से बचाने के लिए उसे जमीन के नीचे ले जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि आकार और संरचना के मुताबिक यह बम 20 फीट लंबा और 30,000 पाउंड वजनी होता है। इसमें बड़ा विस्फोटक नहीं बल्कि मजबूत स्टील की परत होती है, जिससे यह जमीन, कंक्रीट और चट्टानों की कई परतों को भेदते हुए लक्ष्य तक पहुंच सकता है और फिर विस्फोट करता है। बताया जाता है कि इसकी भारी मात्रा और आकार के कारण केवल B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर ही इस बम को ले जा सकता है और गिरा सकता है। हम आपको बता दें कि यह स्टील्थ बॉम्बर दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास है। ईरान से सीधे भिड़ रहे इजराइल को भरोसा है कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका अपने इस अचूक हथियार का प्रयोग जरूर करेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने एक रिपोर्ट में कहा था कि फोर्डो केंद्र में ईरान परमाणु हथियार बनाने की 90% सीमा के बेहद करीब पहुंच गया है। वैसे इजराइल के पास उन्नत लड़ाकू विमान और खुफिया क्षमताएं हैं, जिनका इस्तेमाल वह ईरान को नुकसान पहुंचाने में कर रहा है और आगे और भी कर सकता है, लेकिन उसके पास ना तो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी एमओपी है और ना ही वह विमान है जिससे इसे गिराया जा सके। हम आपको यह भी बता दें कि अमेरिका ने अब तक यह बम इजराइल को देने से इनकार किया है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय युद्ध भड़क सकता है। अमेरिका इस बम को अब तक मात्र एक निवारक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है और ईरान को यह संकेत देता रहा है कि उसकी भूमिगत सुविधाएं पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। वैसे एमओपी तक पहुंच नहीं होने के कारण इजराइल ने फोर्डो को अप्रत्यक्ष रूप से निष्क्रिय करने के लिए वैकल्पिक योजनाएं बनाई हैं। बताया जा रहा है कि इजरायली बल फोर्डो को बिजली देने वाले जनरेटर या ट्रांसमिशन साइट्स को निशाना बना सकते हैं, जिससे इसकी गतिविधियां बाधित हो सकती हैं, भले ही मुख्य सुविधा बनी रहे। इसके अलावा इजरायली कमांडो फोर्डो में घुसपैठ कर उसमें तोड़फोड़ कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि यह रणनीति इजराइल पहले भी इस्तेमाल कर चुका है, जैसे सीरिया में हिजबुल्लाह के मिसाइल कारखाने को नष्ट किया गया था। इसके अलावा इजराइल के पास एक और विकल्प है कि फोर्डो का प्रवेश द्वार और सुरंगों को नष्ट कर दिया जाए ताकि इस केंद्र तक पहुंचना असंभव हो जाए। हम आपको बता दें कि फोर्डो ईरान की दूसरी परमाणु संवर्धन सुविधा केंद्र नेतांज से छोटा है और ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 95 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में कोम शहर के पास एक पहाड़ के भीतर स्थित है। इसका निर्माण 2006 में शुरू हुआ था और यह 2009 में चालू हुआ था। उसी साल ईरान ने इसकी मौजूदगी को सार्वजनिक किया था। बताया जाता है कि फोर्डो लगभग 80 मीटर यानी 260 फीट गहराई में चट्टान और मिट्टी के नीचे बसा हुआ है और इसे ईरान और रूस द्वारा आपूर्ति किए गए सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम से भी सुरक्षा प्राप्त है। हालांकि हालिया इजरायली हवाई हमलों में इन वायु रक्षा प्रणालियों के प्रभावित होने की संभावना जताई गई है। बहरहाल, इस कड़ी सुरक्षा के बावजूद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात पर जोर दिया है कि ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को नष्ट करना उनकी रणनीति का मुख्य उद्देश्य है। इजरायली अधिकारियों के अनुसार फोर्डो इस व्यापक रणनीति में एक प्रमुख लक्ष्य बना हुआ है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।